दोस्तों आज की वीडियो है फीडबैक मोटर के कनेक्शन कैसे लगाएं और पहचानें कैसे कि ये मोटर किस पीसीबी में आपको लगानी है, ये तय कैसे करें। फीडबैक मोटर या पीजी मोटर बोलते हैं इसको। 6 वायर इसके अंदर होती हैं, 3 एसी कनेक्शन की और 3 डीसी कनेक्शन की। ये डीसी और एसी किस लिए हैं और 6 वायर क्यों हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा ये किस पीसीबी में लगानी है। तो ये देखिए, ये जो पीसीबी आया हमारे पास, तो ये मोटर उन पीसीबी में लगेगी जिसमें आपको सप्लाई में 3 पिन की कनेक्टर लगी हुई हो, ये रही। फ़ैन कैपेसिटर के साथ में 3 पिन की कनेक्टर हो सप्लाई के अंदर, और 3 पिन की जो है मदरबोर्ड में भी होगी, वो ये रही। ये रही 1 2 3। तो जो मदरबोर्ड में जो लगी हुई होती है 3 पिन की कनेक्टर, ये डीसी कनेक्शन की है और ये एसी कनेक्शन की है। यही पहचान है। अगर किसी पीसीबी में 3 पिन की कनेक्टर आपको कैपेसिटर के साथ दिख रही है और उसमें कोई रिले नहीं है, तो इसका मतलब उसमें फीडबैक मोटर लगेगी। इसमें ये 6 कनेक्शन किस चीज़ के होते हैं, इसमें 6 एसी के हैं जिससे कि ये मोटर रन करती है। इनमें से एक वायर आपकी, पहले हम ये देखेंगे इनमें एसी कौन सी है और डीसी वायर कौन सी है। तो इसके लिए मोटर पे डायग्राम होता है, ये देखिए, ये रहा। इसमें एक ब्राउन ब्लैक वाइट वायर दे रखी है। ब्राउन पे वीसीसी लिखा है, वोल्ट कलेक्टर टू कलेक्टर। ब्लैक पर ग्राउंड लिखा है और वाइट पे वोल्ट आउट लिखा है। तो ये जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करे गए हैं ये एसी में यूज़ नहीं होते, ये डीसी में होते हैं। वीसीसी मीन्स ये सप्लाई हो गई, ये ग्राउंड हो गई, ये वोल्ट आउट हो गई। तो कौन सी वायर है, ब्राउन ब्लैक वाइट, ये डीसी वायर हैं। ब्राउन ब्लैक और वाइट, ये डीसी वायर है। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये जो 3 रह गई हैं ये एसी की वायर हैं। इनमें से एक कनेक्शन है आपका कॉमन, जो कि न्यूट्रल पे लगाया जाता है। एक कनेक्शन इसमें से है आपका स्टार्टिंग, जो कैपेसिटर के आउट में लगाया जाता है, जो ये कैपेसिटर लगा है। और तीसरा होता है इसका रनिंग, जो कि जिस पर लाइन आती है तब मोटर रन करती है, तो इसलिए इसको रनिंग बोला जाता है। तो ये कहाँ कनेक्ट होगी, ये कनेक्ट होती है जो पिन किसी बीटी से कनेक्ट हो। क्या होता है कि मोटर को, फीडबैक मोटर को रन कराने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए 2 पार्ट्स इस्तेमाल करे जाते हैं। देखिए यहाँ कैपेसिटर के पास ये एक बीटी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये रहा 3 पिन का, और एक ये कपलर लगा हुआ है। तो ये मोटर के लिए लगे हुए हैं। ये स्पीड रेगुलेट करने के लिए लगा हुआ है, स्पीड रेगुलेटर है, और ये कपलर है जो इसको फीडबैक देगा कि रेगुलेट करना कितना है। एक पीसीबी तो ये आता है, और एक पीसीबी ऐसा होता है जिसमें कि ये ना बीटी होगा ना कपलर होगा, इसकी जगह 5 या 7 पिन की आईसी होगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ बोर्ड। विजय, आपके वो बोर्ड में देखना कौन, इसमें भी देखिए फीडबैक मोटर लगेगी। यहाँ 3 पिन की कनेक्टर दे रखी है, और इसका कैपेसिटर जो है वो ये दे रखा है, यहाँ पे छोटा लगा हुआ है पर यही है इसका, क्योंकि ये नीचे इसकी बीच वाली पिन से कनेक्ट है। तो ये फ़ैन कैपेसिटर हो गया। पर इसमें आप देखो आसपास कहीं पे 3 पिन का बीटी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें ये आईसी लगी हुई है, लगा है इसमें बीटी भी, पर ये किसी ने तोड़ दिया है। ये इसमें बीटी लगा है, और एक देखिए यहाँ पे 6 पिन की आईसी भी लगी हुई है। तो ये कपलर का काम कर रही है। इसके ये आईसी 6 पिन की क्यों है, कपलर 4 पिन की है, ये एक अलग टॉपिक है। ये इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों लगी हुई होती है, इसका काम क्या है। तो फ़िलहाल जो आईसी आती है, अगर ये जिसमें ये बीटी ना हो और कपलर ना हो, तो इस टाइप की आईसी लगी आती है। तो ये फीडबैक भी देती है, और जो बीटी है वो इसमें इनबिल्ड होता है, तो ये फ़ैन को रेगुलेट करता है। तो फ़िलहाल अभी टॉपिक ये नहीं है कि इनका क्या काम है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किन पीसीबी में आपको फीडबैक मोटर लगानी है, और दूसरा कि लगाएंगे तो उसके कनेक्शन कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 पिन की कनेक्टर है, इसमें एसी कनेक्शन लगेंगे। मैंने अभी आपको बताया था 3 कनेक्शन होते हैं, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग और एक कॉमन। अब कौन सा इसमें स्टार्टिंग है, एक कौन सा इसमें कॉमन है, कॉमन यानी न्यूट्रल, और कौन सा इसमें स्टार्टिंग है यानी कि जो कैपेसिटर के आउट में लगेगा।
और तीसरा यानी कि रनिंग जो BT से पिन कनेक्ट है उससे लगेगा। तो इसमें कौन सी पिन किस चीज़ की है ये कैसे पता चलेगा, ये मोटर बताएगी आपको। वाइट, रेड और ब्लैक वायर हैं, ये देखिए वाइट, ब्लैक और ये रेड वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ दिख रहा है, ये AC का सिंबल होता है, ये थोड़ा सा S टाइप है ना, लेटा हुआ, देख रहे हैं आप, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो ये सिंबल AC का होता है, या यहाँ पे M लिख देते हैं, M मीन्स मेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट वायर लगी है। आप अगर सोचें ब्लैक भी लिखा हुआ है AC के पास, तो ब्लैक लिखा तो है लेकिन ब्लैक के सामने जो है गोल सिंबल बना है। तो ये गोल सिंबल जो होता है ये BT का होता है किसी भी मोटर में। तो BT वाले कनेक्शन पे ब्लैक लगेगी, यानी कि ब्लैक वायर आपकी रनिंग है। लाइन जो है वो BT के ज़रिए आती है दरअसल। और ये जो वाइट वायर है ये वाली, ये कॉमन है, ये न्यूट्रल पे लगेगी। और इसी न्यूट्रल पे, वाइट वाले पे, न्यूट्रल पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसका इन वाइट से जुड़ा हुआ है यानी न्यूट्रल से, और इसके आउट पे ये रेड वायर लगा रखी है, ये रही। तो ये रेड वायर लगेगी कैपेसिटर के आउट पे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें, सबसे पहले जो तरीका है वो है कॉमन लगाने का। तो कॉमन कौन सी है, कॉमन इसमें वाइट है, तो ये हम वाइट लगाएंगे। अब इसके अंदर कॉमन कौन सी है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे कनेक्टर एक बनी हुई है, इस पर N लिखा है, तो न्यूट्रल ये है यानी कि कॉमन। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों पिन से ये पिन किससे कनेक्ट है। तो ये नीचे से देखते हैं, ये पहली ही पिन से कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते प्रिंट के ज़रिए तो आप बीप करा के देख लीजिए मीटर से, इससे जो पिन बीप करेगी वो कॉमन है। तो ये पहली ही पिन कॉमन है, तो मैं इस पर वाइट वायर लगा दूंगा। इसके बाद आती है बारी स्टार्टिंग की, यानी कि ये रेड जो कैपेसिटर के आउट पे लगेगी। तो जो कैपेसिटर है उसकी 2 पिन होती हैं, जो ये इसमें लगा है। इसकी एक पिन न्यूट्रल से जुड़ी हुई होगी यानी कि इससे कॉमन से, और जो दूसरी पिन है वो जिस पिन से कनेक्ट है उस पर ये रेड लगानी है। तो पहले ये कैपेसिटर देखें, इसका एक पिन कहाँ न्यूट्रल से कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है यहाँ न्यूट्रल से, जहाँ हमने ये वाइट लगाई है इसी पे कैपेसिटर भी कनेक्ट है। जो इसका आउट है वो इस पिन पर आ रहा है, लास्ट वाली पिन पे, ये नीचे से पता लग रहा है आउट। तो यानी कि ये स्टार्टिंग यहाँ लगेगी कैपेसिटर के आउट में। फाइनली फिर ये होती है आपकी रनिंग, जिस पे कि जब न्यूट्रल तो मोटर को मिल ही रही है, स्टार्टिंग भी मिल रही है, ये डायरेक्ट मिलती है। ये है रनिंग, जब इस पर लाइन आएगी, मोटर जब रन करेगी जब न्यूट्रल लाइन दोनों आएंगी। तो न्यूट्रल यहाँ वायर इस पे वाइट पे मिल ही रही है मोटर को, और इस पे जब लाइन आएगी तब मोटर रन करेगी, और ये लाइन आती है BT से। तो आप जो तीसरी पिन रह गई है वो BT की रह गई है, बाकी आप ट्रेस करके भी देख सकते हो, मैं आपको ट्रेस भी करा देता हूँ। ये पिन है और ये पिन, ये यहाँ ये प्रिंट आ रहा है। यहाँ से यहाँ एक कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल का सिंबल देख पा रहे होगे आप नीचे से। यहाँ से यहाँ एक कॉइल लगी है, ये लगी। तो ये मोटर की लाइन रनिंग जो है वो इससे होकर आ रही है कॉइल से, ये रही। अब ये 3 पिन का BT ये लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये BT से कनेक्ट है, ये रहा। तो ये जो आपकी सेंटर वाली पिन है जो BT से कनेक्ट है वहाँ लगेगी कौन सी, रनिंग की। तो ये हो गए AC के कनेक्शन। अब बचे ये 3 कनेक्शन, ये होते हैं DC। दरअसल क्या होता है, ये कनेक्शन जो है इनमें से एक है सप्लाई। कौन सी सप्लाई है, VCC, यानी कि VCC ये लिखा है, यानी कि ब्राउन वायर, ये सप्लाई की वायर है। तो जो पिन मैंने आपको दिखाई थी 3 पिन की मदरबोर्ड में, ये रही। इनमें से एक पिन पर 5 या 12 वोल्ट आ रही होगी, जिस पिन पर 5 या 12 आ रही है उस पर ये ब्राउन वायर लगेगी। तो किस पर आएगी 5 या 12, आप मीटर से चेक कर लेना। लेकिन अगर मैं PCB में देखूं तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, और इसका जो प्लस है वो इसकी सप्लाई से ही जुड़ा हुआ होगा। तो पहली वाली इधर वाली पिन से जुड़ा हुआ है, ये 5 या 12 जो भी इस पे आ रही हो, यही सप्लाई की पिन है, वो फ़िल्टर से पता लग रहा है। बाकी आप मीटर से देख लो किस पर 5 या 12 आ रही है, उस पर आप VCC की वायर लगा दो। ये सप्लाई इस वायर से होते हुए मोटर के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो स्पीड को सेंस करता है मोटर की, ये उस सेंसर की सप्लाई है, ये उस सेंसर पे जा रही है।
दूसरी वायर है ब्लैक यानी कि ग्राउंड। इसमें ब्लैक वायर जो है ये ग्राउंड है, तो इनमें से जो पिन ग्राउंड की है ये उस पर लगा दो। तो जो ये नीचे फिल्टर लगा हुआ है इसका माइनस जो है वो उसके अपोजिट साइड वाली जो पिन है आखिरी वाली वो है ग्राउंड, उससे जुड़ा हुआ है फिल्टर का, तो ये ग्राउंड है इसका मतलब। तो ये ब्लैक यहाँ लगेगी। तो ये 5 वोल्ट और ये ग्राउंड ये सेंसर में जा रही है अंदर, और जो सेंसर की आउट है उसी को वोल्ट आउट बोलते हैं या फीडबैक बोलते हैं, जो कि ये वाइड वायर है। ये यहाँ मोटर पे लिखा भी है वोल्ट आउट यानी कि वाइड वायर। तो यहाँ से सप्लाई सेंसर पे गई और सेंसर इसको मोटर की स्पीड को सेंस करेगा, और वो सेंस जो है इस सेंस की फीडबैक जो है इस वायर के ज़रिए पीसीबी में आपको कनेक्ट करनी है। इस पर वोल्टेज कितनी आएगी, जितनी वोल्टेज यहाँ से जाएगी उसकी हाफ वोल्टेज इस पर वापसी आएगी। अगर यहाँ पे 5 आ रही है तो यहाँ 2.5 आएगी, और अगर यहाँ 12 जा रही है तो यहाँ 6 के आसपास आएगी। ये लगेगी वोल्ट आउट वाली पिन पे जो आखिरी पिन रह गई है। अगर आप इसमें चेक करना चाहते हो वोल्ट आउट की पिन कौन सी है, तो ग्राउंड पे रख के जब आप चेक करोगे तो वोल्ट आउट वाली पे 0 वोल्ट आ रही होगी, क्योंकि वो फीडबैक का वेट करती है। जब हम ये वायर इसमें कनेक्ट करेंगे तब उसको फीडबैक मिल जाएगी, और उससे पहले तक जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक उस पर 0 वोल्ट आती है। तो ये थे 6 कनेक्शन आपके, 3 एसी के और 3 डीसी के। बिल्कुल सेम तरीका है, किसी भी पीसीबी में आपको अगर फीडबैक मोटर उसमें लगनी है तो इसी तरीके से लगेगी। आपको कनेक्टर के मोहताज आप नहीं रहोगे, आप एक ही मोटर अपने पास रखो, और कोई भी पीसीबी आपके पास फीडबैक का आ जाए आप इस तरीके से कनेक्शन उसमें लगा दो। आपको अलग अलग मॉडल की मोटर चाहिए नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी ये मोटर कैसे रेगुलेट होती है, कैसे फीडबैक आती है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ये आप उसमें समझ लेना। आज सिर्फ इतना ही कि कनेक्शन लगाएं कैसे और पहचानें कैसे कि फीडबैक मोटर किस पीसीबी में लगनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे अभी प्रॉपर पीसीबी पे क्लास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग चल रही है, बच्चे देखिए काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको रिपेयरिंग सिखाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी देखिए काम कर रहे हैं, अभी कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए ये देखिए बच्चे रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसी पीसीबी रिपेयरिंग यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर बच्चों को यहाँ पे एक प्रोवाइड किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ आप बताओ मुझे, क्या हो गया? एरर आ रहेगा मोटर का, हैं? खराब है ना वो मोटर। ये देखिए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स। समझो कैसे लगा रहे हैं।